बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न। उसके लिए आपको सामान भी बहुत ही कम नज़र आ रहा होगा। सिर्फ पॉपकॉर्न है और थोड़ा सा एक बाउल में 1 टीस्पून देसी घी है, क्योंकि देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने याद रखना है कि जब भी आप घर में पॉपकॉर्न तैयार करें तो उसमें देसी घी ऐड करें या फिर मक्खन, क्योंकि उनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन पॉपकॉर्न तैयार करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कॉर्न यानी मकई कैसे यूज़ करनी है। उसके लिए मार्केट से इजीली मिल जाएगी आपको कॉर्न। मुझे जस्ट 50 रुपीज़ की एक पाव मिली, लेकिन आपको देख लेना है कि आपकी कॉर्न यानी मकई बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। मार्केट से अच्छे वाली मिल जाती है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि मार्केट में खुली भी मिल जाती है। कॉर्न घर में लाने के बाद आपने उसको वॉश नहीं करना, यानी धोना नहीं है, बल्कि खुश्क कपड़े से साफ़ कर लेना है। बस इतना ही काफ़ी है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर पॉपकॉर्न बनाने की एक वीडियो पहले से ही मौजूद है, जो कि स्वीडन में बनाई गई थी और वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव ओवन में बनाया गया था। लेकिन आज हम बहुत ही देसी तरीके से आपको पॉपकॉर्न बनाना सिखाएंगे। एक पैन में या पतीली में या देज की या कढ़ाई में, आप जिसमें चाहें इसको बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून देसी घी, यानी 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चमचा देसी घी आपने एक छोटे बाउल में डालना है। और उसके साथ ½ टीस्पून नमक ज़रूर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी में नमक ऐड करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये सेम टू सेम ऐसे ही आपको लगेगा जैसे आप बाज़ार से परचेज़ करके खाते हैं, लेकिन वैसे ही टेस्ट आप घर में बनाए गए पॉपकॉर्न में भी आपको मिलेगा। आपने नमक और देसी घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है चम्मच से, क्योंकि इसमें आपको अब पॉपकॉर्न ऐड करने हैं। आपने ये देखना है कि आपको अपनी पतीली के हिसाब से पॉपकॉर्न ले लेने हैं और एक हाथ यानी 1 मुट्ठी पॉपकॉर्न इस घी और नमक के मिक्सचर में ऐड करना है और उसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि नमक और जो घी है वो अच्छे तरीके से पॉपकॉर्न के अंदर मिक्स हो जाए। उसमें बनाने में आसानी रहेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कॉर्न को अच्छे से घी और नमक के मिक्सचर में मिक्स करना है ताकि इक्वली सारा मिक्सचर कॉर्न के ऊपर चढ़ जाए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पॉपकॉर्न को तैयार होने के बाद आप खुद फील करेंगे कि सेम वैसा टेस्ट है जैसे आप मार्केट से लेके खाते हैं। ये उससे भी बहुत आसान है कि जिस तरह आप दूसरी वीडियोस में देखते हैं कि केटल में या पतीली में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें नमक डालते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उससे बेस्ट और इजी तरीका है। इसके बाद आपको एक पैन लेके, एक छोटा सा केटल या पतीली कह लें या देसी कह लें, पैन लेके आग के ऊपर रखना है और तेज़ आग करनी है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। पैन थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपके कॉर्न बहुत जल्दी जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। आपने चेक करना है कि उसके अंदर से हीट आपको मिल रही है। आपने हैंड थोड़ा सा आगे करना है और आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर हीट है। आपने नमक और घी और कॉर्न का मिक्सचर उस पतीली में डालना है, उस केटल में डालना है और उसको अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए हिलाना है। मेरे पास एक माउंट वाला पैन था तो बहुत आसानी से मैंने इसको हिला लिया। इसको हिलाने से ये फ़ायदा होगा कि ये अच्छे तरीके से भून जाएगी। इसको 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक भूनना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा कि इसका कलर कितनी थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया और वो चेंज हो गया। अगर आपके पास कोई स्पैचुला है या कोई चम्मच है तो आप उसकी मदद से हिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये माउंट वाला पैन था तो वो मैंने माउंट से पकड़ के बड़े अच्छे तरीके से इसको हिला लिया था। आपने थोड़ी सी तेज़ आंच पर सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है, यानी इसको हिलाना है, मिक्स करते रहना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। आपको कलर भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जैसे इसका कलर चेंज होगा, 1 से 1.5 मिनट की ड्यूरेशन मैंने बनाते हुए चेक की थी। 1 से 1.5 मिनट की ड्यूरेशन में वो थोड़ा सा ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसी टाइम आपने इसको कवर कर देना है। अदर कंट्रीज़ में ये हीट प्रूफ पैकेट में आपको मिलते हैं और उसके अंदर ये बटर या देसी घी या नमक ऑलरेडी इनको लगा होता है। जस्ट आपने वो पैकेट ला के माइक्रोवेव ओवन में रखना होता है तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे घर में खुद तैयार करना है बहुत इजी तरीके से, इसमें भी 2 मिनट ही लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है। आप देख रहे हैं कि अब इसने ब्लास्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कॉर्न जो पॉपकॉर्न है वो रेडी होना शुरू हो गए हैं। तो आपने उसकी जो आंच है वो थोड़ी देर के लिए उसको तेज़ ही रखना है। उसके बाद आपने उसको हल्का कर देना है। ये देख लें, नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर से ब्लास्ट हो रहे हैं। अब 1 से 1.5 मिनट का प्रोसीजर है। उसमें ये जितनी आपने कॉर्न डाली है तो ये बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे पॉपकॉर्न। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से नज़र आ रहा है, आवाज़ें बहुत आती हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि थोड़ा सा ढक्कन पीछे करना है ताकि इसके अंदर जो भाप है वो ना बने। और ज़्यादा ढक्कन नहीं उठाना, क्योंकि ये ब्लास्ट होकर सबसे पहले बाहर ही आते हैं। उड़ते हुए आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने इसको कवर ही रखना है। जब फुल तैयार हो जाएंगे, ब्लास्ट होना ख़त्म हो जाएगी, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, तो आपने ऊपर से ढक्कन उतार लेना है और आपने किसी बाउल में इसको डाल लेना है। ये अभी भी ब्लास्ट होकर बाहर आ रहे थे डालते हुए भी।
जी इसी तरीके से आप बहुत आसानी के साथ सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने घर में पॉपकॉर्न तैयार कर सकते हैं। यानी आपको बाज़ार से मार्केट लाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, क्योंकि वो ज़्यादा देर सेव नहीं रह सकते। अब इस पॉपकॉर्न से आप बहुत ज़्यादा डिशेस भी बना सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि आप इनसे कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं। आप इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इसको केचप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको गुड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको और तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है। वो आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आने वाली तमाम डिशेज़ आपके साथ आसानी के साथ शेयर करें और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।